कि वह नमक, मिर्च, मसाला, ये रसोई की छोटी मोटी चीज़ें, ये एक टोकरे में भर करके सर पर रख करके गांव-गांव बेच करके आया करता था। कभी ऐसा समय था। समय बदला, पुण्य का उदय हुआ। वो भी एक कथा है कि कैसे हुआ। अब हम तो इतना यहाँ से कह रहे हैं, हुआ। और उसको अपने घर में इतना बड़ा खजाना मिल गया, बहुत ज़्यादा। कोई कहेगा जी हमारे भी निकलवा दो, हम भी कर देंगे दान वान। निकलवाओ तो सही, कुछ खजाना निकलवाओ तो हम भी कुछ करें, बात तो ठीक है। लेकिन एक खजाना तो ज़मीन से निकलता है, और एक खजाना जो है दुकान और कारखानों से निकलता है, वो तो सबके पास है ही। बात खजाने की है, खजाना तो है ही, आपके पास में है। देना सीखो और दान करना सीखो। आप करते भी हैं, मैं तो आपको और बढ़ावा दे रहा हूं, और सीखो और दो। जगड़ू शाह के घर में खजाना निकला था। उसके मन में क्या विचार आया कि ये खजाना निकला है, मैं एक सेठ कहला जाऊंगा, चलो इतना धन हमें प्राप्त हो गया। परंतु उसके मन में ये बात आई, मैं इसमें से कुछ भी अपने लिए प्रयोग नहीं करूंगा, मैं ये जनता की सेवा में लगाऊंगा। 1513 की ये बात बताते हैं, जो जगड़ू शाह की बात है, विक्रम संवत 1513 की। कच्छ में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय जगड़ू शाह ने 100 से ज्यादा दानशालाएं, भोजनशालाएं खुलवाई थी, और निःशुल्क व्यक्तियों को वहां भोजन प्राप्त होता था। और ये 2 साल तक ऐसा हुआ था। 2 वर्षों तक पूरे इलाके को उस एक आदमी ने, कितनी बड़ी बात है, मैं सोचता हूं कितना बड़ा उसका दिल होगा, कितना बड़ा उसका मन होगा। 2 वर्षों तक पूरे कच्छ को उसने भोजन करवाया। ये है धन होने का लाभ, ये है कमाई का लाभ। उसने पूरे इलाके को, किसी को भूख से मरने नहीं दिया। उस समय जो भी राजा उस इलाके में थे, उनका नाम उपलब्ध है, सब संसम्मत सब उपलब्ध हैं। उसने ये सुना तो वो स्वयं मिलने के लिए जगड़ू शाह से आया कि एक आदमी, एक ऐसा श्रेष्ठी है जो अकेला इतना प्रबंध किए हुए है। ये तो राज के काम है, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रबंध हमारे से कहीं ज्यादा आगे है, और इतना ज्यादा आगे है कि उसने सब जगह भोजन का प्रबंध किया है। राजा स्वयं मिलने के लिए आया था। भाइयों, ये वो बातें हैं जो मैं प्रेरणा देकर कहना चाहता हूँ। आप लोग अपने गांव के अंदर ऐसे ही उत्तम और श्रेष्ठ कार्य करो, जिससे कि गैर मौजूदगी में भी आप मौजूद रहें। इस तरह का वातावरण बनाओ, इस तरह के काम, जनता की सेवा के और भलाई के काम करने चाहिए। चलते हैं बड़ौदा की भूमि के ऊपर, जिसकी मैं बात करने लगा था। बड़ौदा की भूमि की बात, श्रद्धा भक्ति, ये सबसे बड़ी चीज होती है। नियम होते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता, पर श्रद्धा इतनी बड़ी चीज होती है, इतनी बड़ी चीज होती है, कभी कभी सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक बार पूज्य गुरु महाराज योगीराज बड़ौदा गांव गए, पधारे ठहरे। एक भाई जमींदार चौधरी दर्शन करने आया। वहां लगभग सारे परिवार संतों के भक्त हैं, और हम उसे जैन गांव कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो जैन वेटिकन सिटी, इसीलिए कहा कि वहां सब लोग जैन धर्म आस्था रखते हैं। उसका नाम दल सिंह था।
वो आया, भक्ति के साथ वंदना करे बैठ गया। उसने बताया जी थारी बड़ी मेहरबानी हुई। कैसे, क्या बात है? बोले जी लड़की की शादी बहुत देर हो रही थी, बाकी शादी हो गई, लड़के का ब्याह हो गया, बड़ी अच्छी बात हुई। चलो आप गृहस्थ हो, आपके मन की बात पूरी होगी। बोला जी फिर घर चलो। बोले वो किस लिए? बोले मैंने तो जब लड्डू बने नहीं, वहां की थोड़ी सी टच दे के बात कर रहा हूं, मैंने तो साधुओं के निकाल के पहले न्यारे धर दिए थे, तो ये अपने लड्डू ले आओ। गुरु महाराज बोले भाई दल सिंह तेरी भक्ति तो बहुत अच्छी है, बहुत श्रद्धा की बात है, बहुत, चलो बड़ी अच्छी बात, आशीर्वाद, लेकिन ऐसे स्थापित की हुई चीज कहलाते, ये भी साधु के लिए अलग निकाल कर रख देना, इसको स्थापना दोष कहते हैं। ये स्थापना दोष है, ये हमने लेना नहीं है। ऐसे निकाल करके अलग रख देना कि भाई ये महाराज जियों की है, उनकी अलग है और बाकी, तो ऐसे नहीं लेना। यूँ साधु चीज लाते हैं, घर में जाते हैं, कोई अवसर हो जा कर के ले आते हैं, पर तेरे यहाँ तो शादी हो चुके। बोले हाँ जी सब ठीक हो, हमने तो थारे लाडू न्यारे धर रखे हैं, अब चलो ले आओ। बोले तो बात तो सुनी नहीं, साधु ने लेने नहीं है तो भाई हम नहीं लाएंगे। बोले ना जी यह बात नहीं बना, लड्डू तो लाने पड़ेंगे। बोले ना भाई ना, साधुओं का नियम होता है, लाने नहीं होते। उतार करके इधर दिया। बोले मैं तो यहाँ बैठा हूँ, चाहे एक दिन हो जाए चाहे 2 दिन हो जाए, मैं उठता ही नहीं यहाँ से, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। बताओ भाई। महाराज ने कहा ऐसे आग्रह नहीं करते, जिद नहीं लगाते। बोले ना जी ना, कृपा तो थारी हुई, थारी मेहरबानी ये सारे काम हुए, और हमारे घर के लड्डू तुमने नहीं खाए, फिर क्या फायदा होगा, मैं घर जाता है ना, मैं तो यहाँ बैठा हूँ अपना। 3 बज गए, बैठे ही रहा। गुरु महाराज ने देखा बात बनेगी नहीं। गुरु महाराज के एक संत थे, गुरु महाराज श्री रण सिंह जी महाराज। गुरु महाराज ने कहा हाँ जी, गुरु महाराज ने कहा भाई रण सिंह जाया इसका। रण सिंह जी महाराज जी हाथ जोड़ गए, गुरु महाराज कल्पते तो नहीं? बोले भाई कल्पना क्या करेगा, एक व्रत का दंड ले लियो, जाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं, बैठा सवेरे से कितनी देर होगी, एक व्रत का दंड ले लियो और क्या होगा, जाना पड़ेगा। इसका नियम लाने का नहीं था। और शायद कोई भाई जानकार यूँ कहेगा साधु का दिल क्यों पिघला इस बात के लिए, लड्डू के लिए नहीं पिघला, सवाल उसके श्रद्धा का था। और बैठ गया जम करके, बोले मैं जाने घर नहीं जाना, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे घर जाना पड़ेगा, लाने पड़ेंगे। और साधु को भेजा, उसके बाद पूरी करी और एक व्रत का दंड दिया साधु को। बोले भाई तने मर्यादा के विरुद्ध काम किया, और कहा तो मैंने, लेकिन क्या करें, नहीं माना तो जाना पड़ेगा। ले आए जो भी कुछ था, लाए तो चीज तो लगानी तो है। फिर शाम को आया दल सिंह, बोला जी मैंने सुना है हमने एक साधु को व्रत का दंड दिया। बोले हाँ जी। बोले एक व्रत का दंड मेरे को भी दो। बोले भाई ले तू भी ले ले। बोले मैंने जबरदस्ती करी साधुओं के साथ में, व्रत का दंड मेरे को भी दो। बोले तू भी व्रत का दंड ले। उसने 24 हार पोछा किया बिना पानी का, बैठ करके वहां। बोले जी जब आपने लिया दंड तो मैं भी तो लूंगा ना, मैंने जिद्दी लगाया आपके साथ में और पौषध किया। ये सब बात क्या है? हो सकता है शहरी आदमी को तो ये बातें यूं लगे, बताओ भाई ये क्या बात है, बात क्या हुई? मामला श्रद्धाओं का है, उसकी अपनी भक्ति, उसकी अपनी श्रद्धा। और जब ये बात ज्ञात हुई कि महाराज ने दंड लिया, मैं भी लूंगा, मेरे को भी दो। और पौषध 24 पौषध करके वहां पर रहा। तो बंधुओं ये श्रद्धाओं का मामला इस प्रकार का है कि जहां श्रद्धा होती है उसकी तो बात फिर कुछ और ही हो जाती है, और तरह की हो जाती है। बड़ौदा वालों जरा बड़ौदा के जिक्र सुना रहा हो, दल सिंह जैसे श्रावकों की बात सुना रहा हूं जो बिल्कुल अपढ़ थे, जमींदार थे, लेकिन श्रद्धा इतने रखते हैं कि नहीं साधु की बात हुए हम भी दंड लेंगे, मैं भी व्रत करूंगा साथ में। और व्रत किया हमने सन 2011 का चतुर्मास बड़ौदा किया था।
पूज्य गुरु महाराज श्री माया राम जी महाराज ने सन 1911 का चातुर्मास बड़ौदा किया था, और हमने तो सोच करके 100वां चातुर्मास हमने किया था। महाराज ने किया था तो वह एक चातुर्मास हम भी बड़ौदा करेंगे। तो गुरु महाराज ने जो चातुर्मास किया उससे 100वां चातुर्मास हमने किया। चातुर्मास बड़ा अच्छा रहा, धर्म ज्ञान खूब हुआ। बाहर जाना होता था, घूमने के लिए भी जाते थे अपने कार्य के लिए। 5-7 भाई साथ होते थे। भाई भी मेरे को भी रहती है कुछ थोड़ी जिज्ञासा जानने की। भाई दिखा के लाते जी इधर तक सीम है, इधर तक ये फलाने महाराज जी थे अपने हुए, माया राम जी उनके खेत इधर हुआ करते थे, देवी चंद के इधर होते थे। ऐसे ही घूम फिर आते थे। एक जगह वो खेत का एक कोना वो था, उसमें कुछ उगा नहीं था, बाकी सारा खेत हरा भरा था। पर वो उतना कोना जो था उसी में कल्लर जमीन खाली पड़ी थी उधर, तो बाकी सारे खेत में मतलब खेती हो रही थी, हरा भरा खड़ा था। मेरी नजर गई और मैंने पूछ लिया, माँ भाई ये जैसे ये जमीन रहेगी तो यहाँ कुछ बोया नहीं या ऐसा होता कहीं उगे नहीं कुछ और, ये मतलब क्या बात हुई? बोले महाराज अगर ये बात देखनी है ना थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। माँ क्या बात है? बोले है तो घास का, पर बच बचा के उधर से अगर पाँव टिका के आ सको तो चलो वहीं दिखाएंगे। माँ यहीं से बता दो क्या? बोले यहाँ से नहीं बात बनेगी, वहाँ चलो वहाँ देखना। वहाँ भी क्या रहस्य है? मैं बच बचा करके और वहाँ तक गया, वहाँ जाके देखा। बोले जी ये देखो यहाँ मकोड़ों का भट्ट है, घर है। देखो आप, मैंने भी देखा वो आधा मकोड़ा लाल होता है, आधा काला होता है, खेतों में पाए जाते हैं वो मकोड़े। वो उनका बिल था जो उन्होंने खोद रखा था। बोले किसान ने जिसका एक खेत है उसने इतना इलाका छोड़ दिया, हल नहीं चलाया। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सुनो भाइयों, मैं अपने देखी बात बता रहा हूं। बोले जी यहां से उसने हल नहीं गुजारा कि सारे मकोड़े मर जाएंगे, इतना जो उसने टुकड़ा है वो छोड़ दिया। भाई चलो कोई बात नहीं, यहाँ जीव पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर मकोड़े हैं, वो मरने नहीं चाहिए। उसने अपना हल बचा करके निकाला, सारा खेत हरा भरा है और ये जमीन छोड़ दी। अब इसे आप क्या कहोगे? धर्म श्रद्धा कहो, उस व्यक्ति की हम ये कहें सजगता है धर्म के प्रति उस आदमी की क्या भावना है, इस तरह से अपने खेत की जमीन को छोड़ दिया। भाई इधर से हल नहीं गुजारना है। कितना जीव रक्षा का भाव रहा, कितनी बात रही। अब ये बात मैं आप भी सोचता हूँ, जो मेरी अपनी देखी बात, मैंने कहा विवेक का जिक्र शास्त्रों में आता है और हमारी चर्चाओं में आता है, पर ये विवेक रखना भाई हल यहाँ से नहीं गुजारना, यहाँ मकोड़ों के बिल हैं और यहाँ बहुत संख्या में है, इसलिए टाल करके ऐसे। अब ये बात तो मैंने सुना दी आपको, आपने सुन ली, पर इसमें तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे और वो ये हो जाएंगे कृषि में तो बहुत हिंसा होती है। चलो उसका तो उसने भले का काम किया, उसने ये तो काम करा, लेकिन कृषि में तो बहुत हिंसा होती है, ये बात फिर चलेगी कैसे? बंधुओं कृषि में क्या होता है ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, उसमें हिंसा होती है। पर आपको बताऊं मैं ये बात, श्रावक के बंधुओं कार्यों का जिक्र शास्त्र में आया, तो वहां आया श्रावक को अपने निर्वाह के लिए आर्य कर्म करना है। कैसा कर्म? बोलना जरा। आर्य कर्म वो जिसमें हिंसा ना हो। भगवान ऋषभदेव से लेके महावीर तक इन्होंने कृषि को आर्य कर्म बताया।
कृषि को क्या बताया? आर्य कर्म बताया। ये शास्त्र की बात है, यह है, ये आर्य कर्म है। जहाँ तक जीव हिंसा की बात है, कृषि करने वाले के मन में जीव मारने का भाव नहीं, अपनी खेती कर रहा है, ठीक है। अगर ये खेती न हो और फसलें न हो, ये सब वनस्पति न हो, तो बंधुओं ये आदमी हिंसक हो जाए, मांसाहारी हो जाए, पाप के रास्ते जाने वाला हो जाए। ये तभी है कि जब उसको ये सब साधन चीजें उपलब्ध हैं, तभी तो है ऐसा। अन्यथा तो आदमी मांस भक्षी होता, शाकाहारी नहीं होता। इसको आर्य कर्म कहा। इसलिए ये सोचना कि ऐसे होता, इस तरह से, ऐसा नहीं। अपने मन के अंदर दया का भाव होना चाहिए कि जीवों की रक्षा हो, जितना संभव है जीव रक्षा का काम किया जाए। बाकी तो काम करना ही होता है, करना पड़ता है। जहाँ इतनी भावना है, कितनी ऊंची और महान बात है। बंधुओं, सामायिकों की प्रेरणा हम भी देते हैं, और आप श्रावक लोग करते भी हो। बहुत सारे भाई सुन लेते, नहीं करते हैं, लेकिन बड़ौदा के श्रावकों की बात सुनोगे। एक भाई ने, थोड़ा सा नाम कई बार लेना पड़ जाता है, जो जाति से, ये मैं इसलिए कहा भी, ये शब्द प्रतिबंधित है।